हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजी शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं: ए लैटिन, बी ग्रीक, सी बोथ यानी ए और बी ऑप्शन दोनों, डी है नन ऑफ दिस नोट। तो मेट्रोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका सही आंसर होगा बी। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसलों के लिए इष्ट तापमान है। ऑप्शन दिया गया ए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, बी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और डी है 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। रबी की फसल होती है उसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। और जो खरीफ की फसल होती है उसके लिए 31 यानी डी ऑप्शन है वो खरीफ की फसल होती है उनके लिए तापमान सही होता है। खरीफ की फसल होती है उसके लिए तापमान इष्ट तापमान होता है वो 31 से 37 डिग्री होता है। तो इसमें हमें रबी की फसलों को पूछा है तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है 3 नंबर, पौधों की पत्तियों का तापमान मापा जाता है। ऑप्शन दिया गया ए मैक्सिमम थर्मोमीटर, बी मिनिमम थर्मोमीटर, सी थर्मोकपल और डी इंफ्रारेड थर्मोमीटर। पौधों की पत्तियाँ होती हैं उनका मापा जाता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, डी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, मृदा तापमान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिया गया मैक्सिमम थर्मोमीटर, बी मिनिमम थर्मोमीटर, सी थर्मोकपल, डी इंफ्रारेड थर्मोमीटर। मृदा तापमान या सॉइल टेम्परेचर मापते हैं वो थर्मोकपल से मापते हैं, और एक होता है सॉइल थर्मोमीटर, उसी से भी सॉइल टेम्परेचर वो ज्ञात किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। ऑप्शन दिया गया है वो 575 सेमी, बी है 575 mm, सी है 150 mm, डी है 1190 mm। तो पश्चिमी राजस्थान होती है की वास्तविक वर्षा है वो है 150 mm, यानी सी ऑप्शन है वो सही होगा। और जो राजस्थान की पूछे कुल राजस्थान की तो वो है 575 mm, ये राजस्थान की है। और भारत की है 1190 mm, ये भारत की। और विश्व की है 1000 mm। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने जलवायु खंड में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 5, बी 10, सी 15, डी 20। राजस्थान है उसको 10 खंडों में बांटा गया है, बी ऑप्शन है वो सही होगा। और जो भारत है उसको 15 में, 15 है वो भारत में जलवायु खंड है वो 15 है। आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रीडर सीड पर किस रंग का टैग लगा होता है। तो ऑप्शन दिया गया है गोल्डन येलो, बी वाइट, सी पर्पल और डी ब्लू। ब्रीडर सीड होता है उस पर गोल्डन येलो यानी सुनहरा पीला लगा होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। और वाइट होता है वो फाउंडेशन सीड पर लगा होता है, फाउंडेशन सीड पर लगा होता है। पर्पल है वो रजिस्टर्ड सीड पर टैग लगा होता है, रजिस्टर्ड सीड पर। और ब्लू होता है सर्टिफाइड सीड पर, सर्टिफाइड सीड पर। और एक सीड होता है पहला न्यूक्लियस सीड पर, उस पर किसी रंग का टैग नहीं लगा होता। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, सीड ट्रीटमेंट का क्रम है, यानी जो बीजोपचार करते हैं उसका सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन दिए गए ए FRI, बी ए RFI, सी ए IFR, डी ए FIR। यानी इसका सही ऑप्शन आंसर होगा डी यानी FIR। अफ का मतलब होता है फंगिसाइड, फंगिसाइड।
और आई का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, और आर का मतलब होता है राइजोबियम, FIR की फुल फॉर्म है। आगे वाला 9 नंबर, टेस्ट वेट कितने बीजों के बाहर को कहते हैं? ऑप्शन दिया गया, 10 सीड, बी 100 सीड, सी 1000 सीड और डी है 10,000 सीड। तो टेस्ट वेट होता है वो 1000 सीड के बाहर को कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। ये छोटे बीज होते हैं, छोटे बीजों का टेस्ट वेट यानी बीजों के बाहर होता है 1000 सीड लिए जाते हैं। और एक होता है सीड इंडेक्स जो होते हैं 100 बीज के बार को कहते हैं। ऑप्शन बी है वो सीड इंडेक्स का सही आंसर होगा, यानी ये बड़े बीजों का बार ज्ञात किया जाता है जो 100 सीड लिए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, सीड एक्ट कब लागू हुआ? सीड अधिनियम है वो कब लागू हुआ? ऑप्शन दिया है ए 1960, बी 1964, सी 1966 और डी है 1969। तो सीड एक्ट लागू हुआ था, यानी डी ऑप्शन सही है, 1969 में। इसका यानी 2 अक्टूबर को लगा था, 2 अक्टूबर को। और ये संसद में पारित हो गया था 1966 में, लेकिन लागू हुआ था 1969 में। आगे वाला क्वेश्चन है 11 नंबर, ड्राई लैंड फार्मिंग कितनी वर्षा पर होती है? ऑप्शन दिया गया है ए 750 mm से कम और बी है 750 से 1150 mm के बीच, सी है 1150 mm से अधिक, डी कोई नहीं। तो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है वो 750 से 1150 mm के बीच होती है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी वर्षा के आधार पर 3 प्रकार की फार्मिंग होती है। पहली फार्मिंग होती है उसे कहते हैं ड्राई फार्मिंग जो 750 mm से कम होती है, यानी ड्राई फार्मिंग होती है वो 750 mm से कम। 2 नंबर है वो ड्राई लैंड फार्मिंग जो 750 से 1150 mm के बीच होती है, उसका बी ऑप्शन सही होगा। और तीसरी होती है रेन फेड फार्मिंग जो 1150 mm से अधिक पर होती है, उसे रेन फेड फार्मिंग कहते हैं, रेन फेड फार्मिंग। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है ड्राई लैंड फार्मिंग तो 750 से 1150 के बीच, और ड्राई फार्मिंग होती है वो 750 mm से कम वर्षा पर, और रेन फेड फार्मिंग होती है वो 1150 mm से अधिक वर्षा पर होती है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? ऑप्शन दिए गए उत्तरी पूर्वी मानसून, बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी है पूर्वी दक्षिणी मानसून, डी है उत्तरी पश्चिमी मानसून। सबसे पहली बात है मानसून 2 ही प्रकार का होता है। सी और डी ऑप्शन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मानसून नहीं होता। मानसून 2 प्रकार का होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून और बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी भारत में सब वर्षा की 75% वर्षा इसी से ही होती है। और भारत में तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और उत्तरी पूर्वी मानसून है उससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में होती है। तमिलनाडु ये आ गया और आंध्र प्रदेश दोनों में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। और लगभग पूरे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा होती है, यानी 75% तक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, वर्षा बूंदों का आकार होता है। ए ऑप्शन है 0.5 mm से कम, बी है 0.5 mm से 4 mm तक, सी है 4 से 8 mm तक, डी 8 mm से अधिक। तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं उनका आकार होता है 0.5 से 4 mm तक, बी ऑप्शन है वो सही होगा। और जो होती है यानी फुहारा विधि, सिंचाई की फुहारा विधि होती है, उनमें जो बूंदें गिरती हैं उनका आकार होता है 0.5 से mm से
कम, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया। ये फुहारा विधि की जो सिंचाई करते हैं उनमें बूंदों का आकार होता है 0.5 mm से कम, और वर्षा की बूंदें होती है, वर्षा की बूंदें उनका होता है 0.5 mm से 4 mm तक। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, बूंद बूंद सिंचाई में पानी की कितनी बचत होती है? पानी की बचत पूछिए। ऑप्शन दिया गया ए 10 से 15%, बी है 25 से 50%, सी 50 से 70% और डी 90%। तो बूंद बूंद सिंचाई करते हैं उसमें 50 से 70% तक जो पानी की बचत होती है वो होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। और जो फुहारा विधि होती है, फुहारा विधि में 25 से 50% पानी की बचत होती है। फुहारा विधि में 25 से 50%, और जो बूंद बूंद सिंचाई होती है उसमें 50 से 70%। ऑप्शन सी सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? ऑप्शन ए नहरों से, बी कुओं से, सी नलकूपों से और डी बी एंड सी दोनों। तो राजस्थान में कुओं व नलकूपों दोनों से की जाती है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। कुओं और नलकूपों से अधिक सिंचाई राजस्थान में की जाती है और नहरों से भारत में। ऑप्शन आ जाए यानी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है, तो नहरों से की जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र है। ऑप्शन ए है 4 मिलियन हेक्टर, बी 8.8 मिलियन हेक्टर, सी 12 मिलियन हेक्टर, डी 16 मिलियन हेक्टेयर। तो राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र है 8.8 मिलियन हेक्टर, बी ऑप्शन है। और भारत में पूछे तो भारत में लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर है। 70 मिलियन हेक्टेयर भारत में सिंचित क्षेत्र है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, भूपरिष्करण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है खरपतवार नियंत्रण, भूपरिष्करण से यानी यहाँ पर टिलेज की क्रिया की जाती है उसमें खरपतवार नियंत्रण भी होता है। बी ऑप्शन है नमी संरक्षण, यानी नमी संरक्षण भी होता है। सी हानिकारक कीटों व रोगों युक्त अवशेष को नष्ट करना, ये क्रिया भी होती है। और डी है उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही जो ऑप्शन दिए गए वो सही है, तो उसका ऑप्शन सही होगा डी। आगे वाला क्वेश्चन है 18 नंबर, राजस्थान में फसल सघनता है। ऑप्शन ए है 110 से 115%, बी है 128 से 130%, सी है 140 से 142% और डी है 145 से 150%। तो राजस्थान में फसल सघनता है वो है 128 से 130%, बी ऑप्शन इसका सही होगा। और भारत में फसल सघनता है 138%। भारत में फसल सघनता 138% है, और जो राजस्थान में है वो है 128 से 130%, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, स्टार एप्पल किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए ए मैंगो, बी फालसा, सी बेर, डी एप्पल। तो स्टार एप्पल कहा जाता है फालसा को, बी ऑप्शन है वो सी का सही होगा। मैंगो है उसे बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं, बाथरूम फ्रूट, और मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है। सी ऑप्शन है बेर, तो बेर को कहा जाता है पुअर, मतलब कि गरीबों का सेब, पुअर एप्पल। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? बेर को। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, निम्न में से कैमल क्रॉप है। ए ऑप्शन है बाजरा, बी मक्का, सी ज्वार और डी है मोठ। तो कैमल क्रॉप होती है ज्वार, सी ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि ज्वार होती है वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकती है, और यह अगर इसे पानी कमी हो जाए और ये थोड़ी जल जाए तो इसे 1 महीने बाद तक पानी दे दिया जाए तो यह वापस हरी हो जाती है।
तो आज की हमारी क्लास इतनी है। थैंक यू।